हेलो नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे, हमारे प्यारे से फेसबुक पेज पे। तो गाइज मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम देख रहे थे लोकसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व है, जिसमें जो हमने 6ठी लोकसभा तक का कार्यकाल है वहाँ तक अध्ययन कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 7वीं लोकसभा का कार्यकाल, 8वीं लोकसभा का कार्यकाल, 9वीं लोकसभा का कार्यकाल और 10वीं लोकसभा के कार्यकाल की अवधि। ठीक है, और उसके बीच में क्या क्या चेंजमेंट आते हैं और क्या क्या चीज़ें होती है वो हम देखेंगे। तो 7वीं लोकसभा है, उसका जो कार्यकाल की अवधि रहती है वो रहती है 18 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1984। दूसरी बार मध्यावधि चुनाव 7वीं लोकसभा के दौरान है वो दूसरी बार मध्यावधि चुनाव होता है। 6ठी लोकसभा की अवधि यद्यपि नियमानुसार 1982 तक निर्धारित थी, लेकिन केंद्र में सत्तारूढ़ जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के आपसी झगड़ों और खींचतान के कारण अगस्त 1979 में ही लोकसभा भंग घोषित कर दी गई और जनवरी 1980 में देश में दूसरी बार लोकसभा के मध्यावधि चुनाव कराए गए। इस चुनाव में कांग्रेस यानी इंदिरा गांधी वाला सरकार के 18 प्रत्याशी है वो विजयी घोषित हुए। ठीक है, 7वीं लोकसभा थी, उसका कार्यकाल था वो था 18 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1984। दूसरी बार मध्यावधि चुनाव। 6ठी लोकसभा की अवधि यद्यपि नियमानुसार 1982 तक निर्धारित थी, लेकिन केंद्र में सत्तारूढ़ जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के आपसी झगड़ों और खींचतान के कारण अगस्त 1979 में ही लोकसभा भंग घोषित कर दी गई और जनवरी 1980 में देश में दूसरी बार लोकसभा के मध्यावधि चुनाव कराए गए। इस चुनाव में कांग्रेस के 18 प्रत्याशी विजयी घोषित हुए। फिर आती है 8वीं लोकसभा और 8वीं लोकसभा के कार्यकाल की अवधि रहती है वो रहती है 31 दिसंबर 1984 से 27 नवंबर 1989। 8वीं लोकसभा का चुनाव तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को हुई हत्या की छाया में उनके उत्तराधिकारी श्री राजीव गांधी की सरकार ने कराया। इस चुनाव में कांग्रेस के 25 प्रत्याशी ने सभी 25 स्थानों पर पहली बार एक साथ भारी बहुमत से विजय प्राप्त कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। ठीक है, 8वीं लोकसभा थी, उसकी कार्यकाल की अवधि थी वो थी 31 दिसंबर 1984 से 27 नवंबर 1989। 8वीं लोकसभा का चुनाव तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को हुई हत्या की छाया में उनके उत्तराधिकारी श्री राजीव गांधी की सरकार ने कराया। इस चुनाव में कांग्रेस के 25 प्रत्याशी ने सभी 25 स्थानों पर पहली बार एक साथ भारी बहुमत से विजय प्राप्त कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। ठीक है, फिर आती है 9वीं लोकसभा और 9वीं लोकसभा की जो कार्यकाल की अवधि रहती है वो रहती है 2 दिसंबर 1989 से 31 मार्च 1991। भाजपा ने इस बार सभी क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी खड़े नहीं कर केवल 17 क्षेत्रों में चुनाव लड़ा। उसके 13 प्रत्याशी विजयी हुए। ठीक है, 9वीं लोकसभा थी, उसका जो कार्यकाल की अवधि थी वो थी 2 दिसंबर 1989 से 13 मार्च 1991। तो भाजपा ने इस बार है वो सभी क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी खड़े नहीं कर केवल 17 क्षेत्रों में चुनाव लड़ा। इसके 13 प्रत्याशी है वो विजयी हुए। फिर आती है 10वीं लोकसभा और 10वीं लोकसभा के जो कार्यकाल की अवधि थी वो थी 20 जून 1990 से 10 मई 1996। तीसरी बार मध्यावधि चुनाव। 9वीं लोकसभा का कार्यकाल यद्यपि 1994 तक निर्धारित था, लेकिन केंद्र में सत्तारूढ़ संयुक्त मोर्चे के घटक दलों की आपसी खींचतान तथा मतभेदों के कारण 13 मार्च 1991 को लोकसभा है वो भंग घोषित कर दी गई। अतः देश में तीसरी बार लोकसभा का मध्यावधि चुनाव हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस के तथा भाजपा ने क्रमशः 13 और 12 क्षेत्रों में सफलता अर्जित की, यानी कांग्रेस के 13 प्रत्याशी है वो विजयी हुए, जबकि भाजपा के है वो 12 प्रत्याशी विजयी होते हैं। 10वीं लोकसभा का कार्यकाल था के अवधि थी वो थी 20 जून 1990 से 10 मई 1996। इस बार है वो तीसरी बार मध्यावधि चुनाव होता है।
नवी लोकसभा का कार्यकाल यद्यपि 1994 तक निर्धारित था, लेकिन केंद्र में सत्तारूढ़ संयुक्त मोर्चे के घटक दलों की आपसी खींचतान तथा मतभेदों के कारण 13 मार्च 1991 को है वो लोकसभा भंग घोषित कर दी गई। अतः देश में तीसरी बार लोकसभा का मध्यावधि चुनाव हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस के तथा भाजपा के है वो क्रमशः 13 और 12 क्षेत्रों में है वो सफलता अर्जित की। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक बार इस वीडियो के थ्रू हमने जितने जो पॉइंट देखे थे, कार्यकाल देखे थे लोकसभा के, उनका है वो क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम देख रहे थे लोकसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व है, जिसमें हमने है वो 6ठी लोकसभा के कार्यकाल की अवधि तक का है वो अध्ययन कर लिया था। इस वीडियो में हमने है वो 7वीं लोकसभा, 8वीं लोकसभा, 9वीं लोकसभा और 10वीं लोकसभा के कार्यकाल की अवधि देखी थी। 7वीं लोकसभा थी, उसकी अवधि थी वो थी 18 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1984। दूसरी बार मध्यावधि चुनाव। 6ठी लोकसभा की अवधि यद्यपि नियमानुसार 1982 तक निर्धारित थी, लेकिन केंद्र में सत्तारूढ़ जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के आपसी झगड़ों और खींचतानों के कारण अगस्त 1979 में ही लोकसभा भंग घोषित कर दी गई और जनवरी 1980 में देश में दूसरी बार लोकसभा के मध्यावधि चुनाव कराए गए। इस चुनाव में कांग्रेस के 18 प्रत्याशी विजयी घोषित हुए। फिर 8वीं लोकसभा आती है। 8वीं लोकसभा के कार्यकाल की अवधि वो रहती है 31 दिसंबर 1984 से 27 नवंबर 1989। 8वीं लोकसभा का चुनाव तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को हुई हत्या की छाया में उनके उत्तराधिकारी श्री राजीव गांधी की सरकार ने कराया। इस चुनाव में कांग्रेस के 25 प्रत्याशी ने सभी 25 स्थानों पर पहली बार एक साथ भारी बहुमत से विजय प्राप्त कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। नवी लोकसभा की कार्यकाल की अवधि रहती है 2 दिसंबर 1989 से 13 मार्च 1991। भाजपा ने इस बार सभी क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी खड़े नहीं कर केवल 17 क्षेत्रों में चुनाव लड़ा। उसके 13 प्रत्याशी विजयी हुए। फिर आती है 10वीं लोकसभा। 10वीं लोकसभा के कार्यकाल की अवधि रहती है 20 जून 1990 से 10 मई 1996। तीसरी बार मध्यावधि चुनाव। नवी लोकसभा का कार्यकाल यद्यपि 1994 तक निर्धारित था, लेकिन केंद्र में सत्तारूढ़ संयुक्त मोर्चे के घटक दलों की आपसी खींचतान तथा मतभेदों के कारण 13 मार्च 1991 को लोकसभा भंग घोषित कर दी गई। अतः देश में तीसरी बार लोकसभा का मध्यावधि चुनाव हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस के 13 तथा भाजपा के 12 प्रत्याशी है वो विजयी हुए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।